एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 2। यस सर। तो यहाँ पे देखो लिखा है फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसमें देखो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो लिखा हुआ है 4p² माइनस 9q² लिखा है। ठीक है, ये ध्यान से समझना, लगा लेना और समझना, दोनों में अंतर है। ये 4p² माइनस 9q² है, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद करना है, a² माइनस b² इज इक्वल टू होता है a माइनस b a प्लस b। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें दो टर्म होंगे, ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें दो टर्म होंगे और बीच में माइनस होगा, उसको क्या बनाना पड़ेगा आपको? a² माइनस b² बनाना है। तो जरा यहाँ पे सोचो कि जो 4p² लिखा हुआ है, क्या मैं इसको 2p का स्क्वायर कह सकता हूँ? 2 2 जा 4p², और 9 को 3q का स्क्वायर कह सकता हूँ। तो अब ये देखो a² माइनस b² के जैसा नहीं हो गया? हो गया। तो एक बार क्या किया जाता है, इसी को एक बार माइनस में, इसी को एक बार प्लस में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक बार 2p माइनस 3q और एक बार क्या लिखेंगे 2p प्लस 3q। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई? ठीक है, ये जो 4p² था माइनस 9q² था, तो इसको a² b² बनाना है, मतलब एक सिंगल वैल्यू बनाना है, इसको भी सिंगल वैल्यू बनाना है। इसको तोड़ दिए, तो 4 को मैंने कर दिया 2 है, तो ये 2p का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 9 को 3q का स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये पूरा a² हो गया, ये पूरा b² हो गया। a माइनस b मतलब ये पहला माइनस दूसरा, फिर पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा, पहला प्लस दूसरा। आया? ठीक है, अब देखो, अभी देखो 2-3 क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिस में बन जाएगा। एक क्वेश्चन सेकंड वाला है आपका, इसको सिर्फ ऐसे ही बनाना था, इसको बनाना था कि सॉल्व करना था? बस हो गया। अब क्या करना है? बस फैक्टर करना है। 63a² माइनस 112b²। देखो ये थोड़ा सा टफ सवाल है, कैसे करोगे? 63 बन पाएगा क्या? 63 का स्क्वायर बन पाएगा? ये किसी चीज़ का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। तो क्या करोगे भैया? करके लाते हैं। बताओ, नहीं कर पाओगे? अब देखो यहाँ पे इसमें 7 कॉमन मिलेगा। ये जानते हो क्या लिखा है? 7 9 लिखा है। 7 9 जा 63, ठीक है, और 9 7 जा 79, कुछ भी कहो। और ये कितना होगा? ये भी तो 7 से कट जाएगा। 7 1 जा 7 और 4 7 6 जा, ठीक है। बताओ बात समझ में आई? हमने यहाँ पे 63 का फैक्टर लिख दिया और यहाँ पे 112 का लिख दिया। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा कि कितना होगा, तो आप ऐसे फैक्टर भी कर सकते हो, इस टाइप वाला जो करते नहीं है। ऐसे 112 का सीरीज में कर सकता है। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो यही तो 3 3 जा 9 लिखा है मैंने। फिर यहाँ पे देखो, ये आपका कितने से कट जाएगा? 2 से। 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 5 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 7। तो यहाँ पे देखो 7 है और यहाँ पे भी 7 है, दोनों में 7 था, तो 7 को कर लेंगे क्या? कॉमन। तो ये आ गया आपका 9a² माइनस 16b²। बताओ बात क्लियर हो रही है? अब आपको करना क्या था? देखो इस फॉर्मूले के जैसा इसको बनाना है। तो 7 तो आप बाहर रहने ही दो। 9 का क्या होता है? 3, तो ये आपका 3a² बन गया, माइनस 16 का होता है आपका 4b²। 7 अब क्या बनाएंगे? सीधा सीधा एक बार a माइनस b, पहला माइनस दूसरा, पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा, फिर पहला प्लस दूसरा। बताओ क्लियर? ये समझ में आया भैया कि नहीं आया? आ गया ना? चलो ठीक है, ये दो कर लो तब आगे बताता हूं। तो कॉमन अच्छे रहेगा। हाँ वो तो बात। चलो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड, जिसका ये थर्ड पार्ट है। जरा देख के बताओ यहाँ पे। देखो यहाँ पे सब लोग जरा ध्यान से देखो, ये 49x² है, ये 36 है, तो क्या आप इसका a² बना सकते हो? 7 to 7 7 होता है ना, तो 7x² बन सकता है ना, और 36 का 6 का स्क्वायर, तो ये बन गया आपका a² माइनस b²। मीन्स एक बार आप a माइनस b राइट करोगे और दूसरा a प्लस b राइट करोगे। बताओ हो नहीं गया? आसान सा है। अगला देखो, यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा ना, 16 का तो 4 हो जाएगा और 144 का 12 होता है, बट इनमें देखो इन दोनों
x की पावर 5 x की पावर इसको तो नहीं बना पाओगे ना। नहीं सर। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो आपका छोटा पावर होता है उसी को कॉमन कर लिया जाता है। मतलब ये x की पावर 3 है, हाँ x की पावर 3 है ना, हाँ। इसको ऐसे भी समझ सकते हो। ये 16x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब लिखा हुआ है, माइनस 144x क्यूब लिखा हुआ है। मतलब जो छोटी पावर थी हमने बड़ी पावर को उसी के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दिया। मतलब 5 को मैं 3 और 2 लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे आपका x की पावर 3 है और यहाँ पे भी आपका x की पावर 3 है। हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो बचेगा क्या, 16x स्क्वायर माइनस 144। ठीक है, ये x क्यूब बाहर ही रहेगा। 16 को हम 4x का स्क्वायर बोल सकते हैं ना। अब ये 144 को 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो बाहर कॉमन होता है उसको ऐसे लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना। मतलब एक बार हम लोग इसका माइनस में लिखेंगे और एक बार इसे हम प्लस में लिखेंगे। ठीक है, अब बात समझ में आई कि नहीं है, आ रहा है ना। ये आंसर हो गया आपका। चाहो तो अभी यहाँ से 4 कॉमन और भी कर सकते हो। कैसे? ठीक है, देखो जब यहाँ से 4 कॉमन करेंगे हम, ठीक है, ये 4 आपने अगर कॉमन किया तो x माइनस 4 3 12 होता है ना। और यहाँ से भी जब आप 4 कॉमन करोगे तो x प्लस 4 3 12 हो गया, हो नहीं गया। तो 4 4 जा 16 x क्यूब, 4 4 जा 16 x क्यूब, और ये हो गया आपका x माइनस 3 x प्लस 3। अब ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, वो आंसर नहीं था वहाँ तक सर जो आप बता। हाँ तो ये हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी कर सकते हैं। एक और समझ लो, एक और समझ लो। ये पहले से मेरे पास देखो है रेडीमेड में, रेडीमेड बना हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका टोटल ए स्क्वायर है माइनस टोटल बी स्क्वायर है। तो ये अगर आपका ए है और ये आपका बी है तो आपको फार्मूले में क्या पता होता है, अगर आप इसको ए मान लो इसको बी मान लो, फार्मूला क्या होता है आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही तो होता है भैया। तो ए की जगह पे क्या लिखना है, एल प्लस एम लिखना है। ए की जगह पे क्या लिखेंगे, एल प्लस एम लिखेंगे। फिर ये माइनस लगाया मैंने, माइनस लगाया, और बी की जगह क्या लिखेंगे, एल माइनस एम लिखेंगे। बताओ, ए की वैल्यू हो गई माइनस बी की वैल्यू हो गई। सेम यहाँ पे भी एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम। बताओ क्लियर है। अब यहाँ पे एल प्लस एम माइनस एल, और ये माइनस माइनस प्लस एम। बताओ ये बात समझ में आई। यस सर। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे देखो एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम, तो ये माइनस में एल है, ये प्लस में एल है, कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस में एम है, प्लस में एम है, कैंसिल हो गया। तो एम और एम 2m इंटू एल और एल 2l। ठीक है, तो 2 2 जा 4m एंड l। क्लियर। खुलेगा यार, खुले पता चलेगा। जो 7 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिखा हुआ है। और जरा ध्यान से समझो, पहले लिखो मत, पहले देखो। आपको मैंने एक फार्मूला बताया हुआ था, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। जरा ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर नहीं लिखा है? यहाँ देखते बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ये एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो लास्ट में क्या लिखा है, माइनस जेड स्क्वायर लिखा है। अभी बन नहीं गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बन गया ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है, एक बार ए माइनस बी होता है, एक बार ए प्लस बी होता है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, एक बार ए माइनस बी लिखा, ए माइनस बी, और ये हो गया ए प्लस बी। बताओ क्लियर हुआ। ये फॉर्मूला जो लगा हुआ है देखो, ये x है ये y है, तो यहाँ पे भी आपके जो टर्म होते हैं वो x y और x y वाले ही होते हैं। मतलब जो यहाँ दोनों होता है वही पूरे में होना चाहिए, यही तो मतलब हुआ। अब देखो सेम ऐसे प्रोसेस पे पापा फोन आ रहा है, जरूरी हो सकता है, उठा लो। हेलो हाँ पा। चलो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो 7 पार्ट है उसमें देखो क्या लिखा है, ये लिखा हुआ आपका 25a स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या बता रहे थे कि जैसे ये एक्स वाई का जो टर्म होता है, जब इसको आपने ब्रेक किया तो एक्स वाई यही तो है। जरा यहाँ ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर है, क्या यहाँ इधर कहीं पे ए है, नहीं है ना। और ये बी स्क्वायर है, जैसे ये एक्स स्क्वायर था,
वैसे ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है जैसा ये वाई स्क्वायर था, और बीच में यक्स वाई होता है ना, जो ये होता है वही तो बीच में होता है। तो यहाँ पे भी देखो बी है और सी है, कहने का मतलब है इतने वाले टर्म में हमारा ये वाला फॉर्मूला बन सकता है। तो ये 25a स्क्वायर है, माइनस हम लोग कॉमन कर लेंगे तो क्या बचा मेरे पास 4b स्क्वायर, और ये प्लस क्या हो जाएगा -28bc, और प्लस हो जाएगा ये कितना 49c स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 25a स्क्वायर माइनस, इसको क्या राइट कर सकते हैं 2b का स्क्वायर राइट कर सकते हैं ना, माइनस फिर यहाँ का देखो प्लस, ये 7c का स्क्वायर कर सकते हो, 28 का यहाँ पे 2ab होता है 49, ये 2ab होता है ना, तो हमने लिखा माइनस में 2, देखो -2 होता है 2 लिख दिया। फिर क्या होता है x जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है, मतलब जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, इनटू फिर जो यहाँ y होता है वही यहाँ होता है, जो यहाँ y है वही यहाँ होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 के बराबर आ गया ना। ठीक, तो ये है आपका 25a स्क्वायर माइनस, इसको क्या राइट कर सकते हो, अगर इसको इससे कंपेयर करो तो देखो जरा ध्यान से, यक्स की जगह पे 2b है, y की जगह पे 7c है, तो यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ही तो होता है, मतलब ये 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर ही तो पूरा का पूरा ही लिखा हुआ है भैया। यस सर, क्योंकि जब इसको ब्रेक करोगे तो देखो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, इसी के जैसा नहीं हो गया। तो अब ये देखो फार्मूला हमारा बन गया, ये 25 है तो इसको हम 5a स्क्वायर लिख सकते हैं ना, माइनस 2b माइनस 7c होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या लिखा जाता है, वन टाइम हम लोग a माइनस b लिखेंगे ना, a माइनस b लिख दिया मैंने, और एक बार क्या लिखेंगे a प्लस b लिखेंगे। बताओ ठीक, यस सर, हो गया सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है। बस एक लाइन और, 5a माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 7c, यस सर, और यहाँ पे 5a प्लस 2b माइनस 7c। एक बार फिर से समझ लो भैया, ये आपका a था, यस सर, इधर कहीं पे a नहीं था, यस सर, इसलिए b, और जैसे यक्स वाई होता है तो यक्स का टर्म वाई का टर्म यक्स वाई का टर्म, Yes, तो sir. b का टर्म सी का टर्म बी सी का टर्म, Yes, तो ये हमारा तीनों मिला करके क्या बन गया 2b माइनस 7c का स्क्वायर बन गया। Yes, sir. ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। यस सर, ठीक है, यस सर।